जय श्री राम। दोस्तों आज मैं जिस कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करने जा रहा हूँ ना, आपने इसके बारे में सुना भी होगा, आपने इसको देखा भी होगा, लेकिन आपने इसको कभी भी लागू नहीं किया होगा। क्यों लागू नहीं किया? आप इस स्ट्रेटेजी को सुने और देखे, है ना, लेकिन इसको लागू करने वाले होते हो कि जब तक एक और स्ट्रेटेजी आ जाती है आप उसमें लग जाते हो, और जो चीज़ स्टॉक मार्केट में काम करती है ना उसको तो आप छोड़ देते हो, और जो काम नहीं करती है उसके पीछे पड़ जाते हो। तो इस कैंडलस्टिक पैटर्न की एक्यूरेसी देख के ना आप दंग रह जाओगे। देखो, मैंने आपको कल भी लाइव में बताया था ना कि स्टॉक मार्केट का कोई अंत नहीं है। आप क्या सोचते हो कि मैंने किसी का कोर्स ले लिया है उससे मैं स्टॉक मार्केट की पूरी नॉलेज ले लूँगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। वो बंदा आपको उतनी ही नॉलेज दे सकता है जितनी उसको नॉलेज है, क्योंकि देखो ना, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, एक सिलेबस बिल्कुल फिक्स है, वो पढ़ो लग जाओ। स्कूल में पढ़ रहे हो, सिलेबस फिक्स है, ये पढ़ो, ये क्लास पास हो जाएगी। बिजनेस में भी एक बुक्स पढ़ी हुई है, वो पढ़ो पास। लेकिन स्टॉक मार्केट में ऐसा बिल्कुल भी नहीं। स्टॉक मार्केट इतना गहरा कुआं है कि आप इसकी जितनी नॉलेज लोगे ना उतनी कम है। आज मेरे पास भी जितनी नॉलेज है ना, मेरे को पता नहीं है मेरे पास 1% नॉलेज है स्टॉक मार्केट की, 2% है या 0% है, 0 में से भी माइनस, मेरे को कुछ भी पता नहीं। और ऐसा कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि उसको स्टॉक मार्केट की कितनी नॉलेज है, कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता, क्योंकि स्टॉक मार्केट अनंत, जो इसमें जितना ज़्यादा घिसेगा, जो जितना ज़्यादा गौर करेगा, जो जितना ज़्यादा दिमाग लगाए, उसे उतनी ज़्यादा नॉलेज उसकी बढ़ती जाएगी। इस कैंडलस्टिक पैटर्न के बाद में ना आपका नजरिया बिल्कुल ही बदल जाएगा, और कैंडलस्टिक के प्रति भी। आप इस वीडियो को ध्यान से देखना, मैंने बहुत ही मेहनत है इस वीडियो में, मेरा एक्सपीरियंस है इसमें, सब कुछ सारी चीज़ें मैंने इसमें शेयर की है। हमारे वीडियो में आपको बोलता हूँ कि ना नोट्स बना लेना, इस वीडियो में मैं बोल रहा हूँ कि नोट्स आप बाद में बनाना, पहले इस वीडियो को ध्यान से देखना, जब भी फ्री टाइम हो ना तब देख लेना, हड़बड़ी में बिल्कुल ही मत देखना। इसी वजह से तो मैं आपके लिए वीडियो सैटरडे और संडे को डालता हूँ, ताकि आप वो वीडियो ध्यान से देख सको, वरना मैं और दिन भी डाल सकता हूँ। और इस स्ट्रेटजी को सिखाने के बाद में मैं हर स्ट्रेटजी की तरह लाइव में जाएंगे और लाइव में इसकी औकात चेक करेंगे कितनी है कितनी नहीं है। और इस वीडियो में भी आप इसकी औकात का पता लगा सकते हो कि इस कैंडलस्टिक पैटर्न में कितनी औकात है। बस इस कैंडलस्टिक पैटर्न की आप एक खूबी जरूर याद रख लेना कि इससे आपका ट्रेंड कभी भी मिस नहीं होगा। आप जो हाई लो में जो टॉप है ना, उस टॉप पर ही इस कैंडलस्टिक पैटर्न से आप एंट्री ले सकते हो। आप बीच में कभी भी एंट्री नहीं ले पाओगे, आप हमेशा टॉप पे एंट्री लेगो और हमेशा बड़ा टारगेट होगा। तो चलिए अब बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस कैंडलस्टिक पैटर्न का नाम है डार्क क्लाउड कवर। ये पैटर्न क्यों बनता है, इसके पीछे का क्या लॉजिक है, ये क्यों काम करता है, और इसकी एक्यूरेसी 80% से ऊपर ज़्यादा क्यों है और 80% से कम भी क्यों है, सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो देखो, एक बुलिश ट्रेंड होगा, बिल्कुल ऐसे बुलिश ट्रेंड, उसमें जाने के बाद में ये कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाएगा और मार्केट रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये साइडवे मार्केट में भी काम करता है। एक डाउन ट्रेंड होगा, डाउन ट्रेंड में ये ऊपर जाएगा और यहाँ से मार्केट वापस रिवर्स हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे भी एंट्री मिलेगी, यहाँ पे भी एंट्री मिलेगी, यहाँ पे भी मिलेगी, यहाँ पे भी मिलेगी, यहाँ पे भी मिलेगी, यहाँ पे भी मिलेगी, यहाँ पे आपको ये कैंडलस्टिक पैटर्न ना आपको हर जगह पे एंट्री देगा। रोज बनता है, 2 से 3 बार ये पैटर्न रोज बनता है, और इससे ना हमेशा पैसे ही बनते। रोज तो आपका कभी कभार ही होगा। तो देखो, इस कैंडलस्टिक पैटर्न के पीछे का क्या लॉजिक है। तो देखिए, आखिरकार ये कैंडलस्टिक पैटर्न क्यों बनता है, ऐसा ही क्यों बनता है, और ऐसा ही बनने के बाद में मार्केट रिवर्स क्यों होता है। तो देखिए, ये कैंडलस्टिक पैटर्न कुछ इस तरीके से बनेगा। एक बुलिश कैंडल होगी, उसके बाद में एक रेड कैंडल बनेगी, और वो इस कैंडल की जो क्लोजिंग है ना उससे ऊपर ओपन हो जाएगी, और ऊपर ओपन होने के बाद में इस कैंडल को 50% या 50% जो नीचे क्लोज हो जाएगी या पूरी ही इसको खा जाएगी। तो ये बात है, ठीक है। मतलब इसके बीच में ये गैप होगा, इन दोनों कैंडल की क्लोजिंग के और ओपन के बीच में गैप होगा, मतलब ये गैप अप ओपन होगा। लेकिन ये क्यों ओपन होगा और क्यों काम करता है वो लॉजिक देखिए। यहाँ पर मान लीजिए एक स्टॉक है जिसकी प्राइस है 1 रुपया, 2 रुपये, 3 रुपये और 4 रुपये उसकी प्राइस है, ठीक है। कैंडल यहाँ से ओपन हुई, सब ने सेल किया, एक ने यहाँ पे सेल किया, एक ने क्वांटिटी यहाँ पे सेल की, एक ने यहाँ से सेल की, सब ने एक साथ बाई कर ली। बायर्स ने एग्रेसिव बाइंग की, मतलब किसी ने 4 रुपये पे बाई किया, किसी ने 3 पे, तो उसने सारी प्राइजेस पे बाई कर ली सबको। तो ये एक ग्रीन कैंडल बन गई। तो कौन स्ट्रॉन्ग है मेरे को ये बताओ आप। बायर स्ट्रॉन्ग है ना, बायर स्ट्रॉन्ग है, लेकिन
तो बायर्स ना एग्रेसिव बाइंग करे, सब ने दबा के 5 रुपये पे बाइंग कर ली, दबा के सब ने बायर। अब डायरेक्ट कैंडल 4 रुपये से 5 रुपये गैप अप ओपन हुई है, तो कौन स्ट्रॉन्ग है? बायर स्ट्रॉन्ग है, 100% बायर स्ट्रॉन्ग है, तभी तो मार्केट गैप अप वो कैंडल ओपन हुई है और डायरेक्ट 5 रुपये पे एग्रेसिव बाइंग हुई। लेकिन वहाँ से सेलर स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, वो मार्केट को गैप अप 5 रुपये से फिर वो 4 रुपये पे सेल करते हैं, वो 3 रुपये पे सेल करते हैं, वो 2 रुपये पे सेल करते हैं और वो 1 रुपये पे सेल करते हैं। और एग्रेसिव सेलिंग की वजह से कैंडल पूरी रेड बन जाती है और नीचे वो कैंडल क्लोज हो जाती है। तो इस वजह से ये कैंडल स्टिक पैटर्न काम करता है। इसके पीछे का लॉजिक ये होता है कि बायर स्ट्रॉन्ग थे और ये कैंडल स्टिक पैटर्न बता देती है कि है ना अब सेलर स्ट्रॉन्ग हो गए, सेलर मार्केट में आ गए। लेकिन आज तक आपने कभी भी ध्यान नहीं दिया होगा इस कैंडल स्टिक पैटर्न में। ये बनती है भाई, रोज बनती है और एक खतरनाक ट्रेंड के बाद में बनती है और अभी वो आपको पता चल जाएगा कहाँ कहाँ पे बनती है। ठीक है, तो आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। अब बात आती है कि इसकी एक्यूरेसी कितनी है, इसको कैसे ट्रेड लेना, इसका रिस्क मैनेजमेंट क्या है, रिस्क रिवार्ड रेशो क्या है, टाइम फ्रेम क्या है, ये सारी बातें अब हम कर लेते हैं। ठीक है, तो आपने कैंडलस्टिक पैटर्न तो देख लिया होगा, ये देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स बना लो। ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा, कैंडल गैप अप ओपन होगी, क्यों होगी वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब अपन चलते हैं बैक टेस्ट पर। बैक टेस्टिंग अपन वहीं पर करेंगे जहां पर ये कैंडलस्टिक पैटर्न काम नहीं करती। ये कहाँ पे ज़्यादा काम नहीं करेगी? ये एक बेरिश कैंडल है, ये बुलिश ट्रेंड में तो मतलब काम करेगी, लेकिन थोड़े बहुत ऐसा होंगे, वो क्यों होंगे वो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन ये बेरिश ट्रेंड में ज़्यादा काम करती है, बेरिश ट्रेंड में ज़्यादा बनेगी भी और ज़्यादा काम भी करती है। बस बुलिश ट्रेंड में ये 10 में से ना 1-2 बार एसएल करवा देगी, लेकिन बेरिश ट्रेंड में ना ये 10 में से 1 ही बार एसएल करवाएगी, वो अभी आप देख लेना। ठीक है, तो मैं चलता हूँ टाइम फ्रेम 1 डे का करके देखता हूँ मैं ये कहाँ पर बुलिश ट्रेंड बना है। तो सबसे घटिया जगह चलेंगे अपन। तो अब अपन सबसे घटिया जगह आ चुके हैं, तो ये अपन देखेंगे 27 जून से लेकर अपन पूरी बैक टेस्टिंग करेंगे 27 जुलाई तक। वीडियो को सच्ची बता रहा हूँ, बिल्कुल भी स्किप मत करना। टाइम लग रहा है वीडियो में ना, लेकिन वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, बहुत सारे पॉइंट आपके मिस हो जाएंगे। तो वीडियो को आप ध्यान से देखना। तो मैं अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जाके 27 जून पे चलता हूँ। ठीक है, तो हम 27 जून पर आ चुके, जहां पर ये कैंडलस्टिक पैटर्न काम करेगी ना, मैं वहां पर ये ग्रीन एरो मार्क कर दूंगा, और जहां पे काम नहीं करेगी मैं रेड एरो मार्क कर दूंगा। उससे अपन इसकी एक्यूरेसी देख लेंगे। ठीक है, तो देखो यहां पर ये बनी, काम करी, इसके बाद में ये बनी, यहां पर बनी, काम करी। जहां जहां पर ये बनी है मैं वहीं पर ड्रॉ करूंगा। यहां पे बनी, कोई भी पॉइंट बिल्कुल भी मिस नहीं होगा, कोई भी कैंडल मिस नहीं होगी। अब ध्यान से देखो, जहां जहां पर बन रही है ना मैं वहीं पर ड्रॉ कर रहा हूं। जहां पे हमारा एसएल हो रहा है मैं वहां पे भी ड्रॉ कर रहा हूं। अपन कुछ भी नहीं छुपाएंगे। ठीक है, ऐसे करके आप खुद बैक टेस्ट कर लेना, अपने घर की बात है। तो देखिए एक दिन में ये कितने दिन काम करी है बुलिश ट्रेंड में? 3 और 4 बार तो काम करी है और 1 बार ऐसा हिट हो गया। ठीक है, अब अपन बेरिश ट्रेंड में चलते हैं। तो अपन ये देखिए बेरिश ट्रेंड में आ चुके हैं। ठीक है, बेरिश ट्रेंड में जहां पर भी ये बनी है मैं एरो लगा लेता हूं। यहां पर ये बनी, ठीक है, यहां पर बनी और यहां पर बनी। कैंडल गैप अप ओपन हो, बस कैंडल गैप अप ओपन हो, कुछ भी नहीं देखना, बस कैंडल गैप अप ओपन हो। एक ग्रीन कैंडल बनेगी, उसके बाद में गैप अप ओपन हो, अभी बता दूंगा मैं और आपको। जहां पर ये बनी है और काम नहीं करिए वहां पे भी ड्रॉ करेंगे अपन, और जहां पे काम करिए अपन वहां पे भी ड्रॉ। तो ठीक है, ये डाउन ट्रेंड था, पूरी बार काम करिए ये डाउन ट्रेंड में, और ये साइड वे है तो मैं साइड वे में भी ड्रॉ कर लेता हूं।
यहाँ पर अपना SL हो गया है, ठीक है। और ये यहाँ पे बनी है, मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ। ये हो गया साइडवे और ये हो गया डाउन। एक मैं यहाँ पे भी ड्रॉ कर लेता हूँ इस दिन पर भी। अपन 2 और 2 4 2 6 7 8 9 10 बार ये काम करिए और एक बार ये SL हिट करिए, ठीक है। अब ये SL कब हिट करेगी आपका? SL पता है आपका ये कब हिट करेगी? आपका ये SL हिट करेगी जब देखो मार्केट ऐसे हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो और हायर हाई। जब आप कभी कभार ये जब आप यहाँ पे बाई करोगे ना, तब बस इसी जगह पर आपका SL हिट करके ये चली जाएगी, है ना। लेकिन डाउन ट्रेंड होगा ना इस तरीके से, इसमें आपका ये SL हिट नहीं करेगी और साइड वे में भी आपका SL ये हिट नहीं करेगी। लेकिन एक अप ट्रेंड में ये आपका इस जगह पर कभी कभार SL हिट कर देगी, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखना कि ये कब SL हिट नहीं करेगी, डाउन ट्रेंड में आपका SL हिट नहीं करेगी, साइड वे में भी आपका SL हिट नहीं करेगी, और जब ये अप ट्रेंड होगा ना, अप ट्रेंड में कभी कभार आपका SL ये हिट कर देगी, ठीक है। कैंडल गैप अप ओपन हो, 1 पॉइंट भी हो सकती है, 0.50 भी हो सकती है, लेकिन 0.25 ऐसे कम ना हो, 0.50 और 1 रुपये ऐसे चल जाएगा। जैसे कि देखो ये कैंडल है, इसकी क्लोजिंग कितनी है, एक बार मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ पे। इस कैंडल की क्लोजिंग है 753.55, इसकी ओपनिंग कितनी है 754.10, मतलब 1 रुपये से ऊपर ही चला गया, मतलब 1 पॉइंट या 0.50 या 0.25 इससे ऊपर कैंडल गैप अप ओपन। 0.50 से जितनी ज़्यादा गैप अप ओपन होगी उतना ही ज़्यादा अपने लिए अच्छा होगा। अब बात आती है एंट्री की। एंट्री के 2 मेथड है, एक तो होगी एग्रेसिव एंट्री और एक होगी कंफर्मेशन के बाद एंट्री, ठीक है। अब इसके बाद में आपकी एक्यूरेसी और भी कम हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए अपन सबसे पहले बात करते हैं कंफर्मेशन वाली एंट्री की। कंफर्मेशन वाली एंट्री क्या है कि कैंडल गैप अप ओपन हुई, जैसे कि ये कैंडल गैप अप ओपन हुई, इसकी बात कर लेते हैं अपन। ये कैंडल गैप अप ओपन हुई 2.15 की कैंडल, इसके बाद में एक दूसरी कैंडल इसके नीचे क्लोज हो गई 2.20 की, तो 2.20 की कैंडल नीचे क्लोज हो गई, अपने को कंफर्मेशन मिल गई और अपन ने 2.25 की कैंडल पर एंट्री ले ली, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 3-4 दिन का चार्ट ड्रॉ कर रखा हूँ, है ना। तो ये तो हो गई कंफर्मेशन वाली एंट्री। अब इसकी एक्यूरेसी देखते हैं, कंफर्मेशन के बाद में अपन एंट्री लेते हैं तो क्या होता है, ठीक है। टारगेट की भी अपन बात कर लेंगे। मैंने इस कैंडल के यहाँ पे कंफर्मेशन के बाद में लिया, है ना, और कंफर्मेशन के बाद में देखो यहाँ पे अपन इतने जल्दी भी नहीं निकलते, तो यहाँ पर अपना SL हो गया, ठीक है। यहाँ पे काम कर गई, यहाँ पे देखो अपना SL है, इसको मैं रिवर्स कर देता हूँ, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ पे ये काम कर गई, यहाँ पे ये काम कर गई, एंट्री अपने को लेट मिली, और यहाँ पे ये काम कर गई, यहाँ पे भी ये काम कर गई, और यहाँ पर अपना SL हिट हो गया। मैं रेड कर देता हूँ कंफर्मेशन के बाद में, और यहाँ पे ये काम कर गई, यहाँ पे भी ये काम कर गई, यहाँ पे भी ये काम कर गई, और यहाँ पे भी ये काम कर गई, ठीक है। और यहाँ पे भी ये काम कर गई। तो यहाँ पर अब देखो जैसे ही मैं कंफर्मेशन के बाद में एंट्री लेता हूँ और मेरे SL बढ़ जाते हैं, 1-2 SL और भी बढ़ जाते हैं, ठीक है। कंफर्मेशन के बाद में लोगे तो आपके SL बढ़ जाएंगे, क्योंकि उसके बाद में आपका टारगेट भी कम मिलेगा और SL भी आपका बड़ा हो जाएगा। अब आती है एग्रेसिव एंट्री की बारी। एग्रेसिव एंट्री में क्या होगा कि जैसे ही ये कैंडल बनी, दूसरी कैंडल पे अपने एंट्री ली और इसी कैंडल के हाई का अपने SL लगा लिया, ठीक है। अब मैं वापस देखता हूँ, ये कैंडल बनी, मैंने एंट्री ले ली, है ना, अगली कैंडल में, तो ये मेरा हो गया ग्रीन। इस कैंडल पर मैंने एंट्री है, सही है, यहाँ पे मेरा SL है, और यहाँ पर ये कैंडल बनी और मैंने एंट्री ली और मेरा SL हो गया, ये मेरा SL इसमें हो गया। यहाँ पे सही है बिल्कुल, यहाँ पे भी सही है, टारगेट मिल गया, यहाँ पे भी सही है, यहाँ पे भी सही है, और यहाँ पे भी सही है, और यहाँ पे भी सही है, और यहाँ पर भी सही है।
आप ऐसे ही करके और पीछे देख लेना, जो भी कंफ्यूजन हो आप वो पूछ लेना। तो ऐसे करने के बाद में देखो मेरे एसएल कम हो गए। अगर मैं एग्रेसिव एंट्री लूँगा तो मेरे एसएल भी कम लगेगा और टारगेट मेरे को अच्छा खासा मिल जाएगा। लेकिन मैं कन्फर्मेशन के बाद में लूँगा ना तो मेरा टारगेट छोटा हो जाएगा और एसएल मेरा बड़ा हो जाएगा, एसएल हिट होने के चांसेस ज़्यादा हो गए। और कैंडलस्टिक पैटर्न में भी आप यही गलती कर रहे हो, लेकिन ये गलती तो खैर नहीं है, कन्फर्मेशन के बाद में ये हमें लेना चाहिए। लेकिन इस कैंडलस्टिक पैटर्न में कुछ बात अलग हो जाती है, क्योंकि ये एक ट्रेंड के बाद में बनती है, ठीक है। तो इस कैंडलस्टिक पैटर्न में ये बात अलग हो जाती है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कन्फर्मेशन के बाद में एंट्री लोगे या एग्रेसिव एंट्री लोगे। आप खुद बैक टेस्ट कर लेना। स्ट्रेटेजी को सीखने के बाद में डायरेक्ट मत लग जाना ट्रेड लेने के लिए, पहले इसकी देखो एक्यूरेसी कितनी है, खुद ट्राई करो, बैक टेस्टिंग करो, फिर उसके बाद में लेना। मैंने तो अच्छे खासे पैसे बनाए, मैं अभी भी यूज करता हूँ और इसके बाद में आपको पता होगा कि मैं और भी कितनी कन्फर्मेशन यूज करता हूँ। आप मेरा जो फिबोनाची का वीडियो है अभी कल परसों लाइव था तो उसको आप देख सकते हो। मैंने उसमें देखो कितनी सारी कन्फर्मेशन एक साथ लेता हूँ। मैं इस कैंडलस्टिक पैटर्न को भी देखता हूँ लेकिन मैं इसके साथ में कन्फर्मेशन भी लेता हूँ। तो देखो अब एक और पॉइंट, ये जो गैप अप कैंडल ओपन हुई है ना वो कभी भी डोजी ना बने, ये बात हमेशा याद रखना। ये कैंडल डोजी ना बने, और कोई भी कैंडल बन जाए लेकिन ये डोजी ना बने। और इससे पहले वाली जो ये कैंडल है ना, जो ग्रीन कैंडल होगी, जरूरी नहीं है कि पिछले 3 4 5 ग्रीन कैंडल हो, एक ग्रीन कैंडल के बाद में भी ये कैंडल बन रही ना वो काम करेगी, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि ये कैंडल ग्रीन बन गई ना तो ये डोजी वोजी कोई सी भी कैंडल हो सारी कैंडल्स चलेगी, है ना। अगर बड़ी कैंडल बनी है तो वो इसके 50% के नीचे क्लोज हो जाए, है ना, तो इसके 50% के नीचे क्लोज हो जानी चाहिए। ये देखो ये बड़ी कैंडल है, इससे पहले वाली छोटी होती तो 50% पे ऐसे क्लोज हो जाए। तो जैसे ही अगली कैंडल बनेगी ना वो इसके 50% के नीचे क्लोज हो जाए तो और भी ज़्यादा सक्सेस के रेशो इसमें बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो अब आप देख लो ना, ये पूरा देखो अब ट्रेंड था, यहाँ पे भी अपने को एंट्री मिल गई, ये पूरा आप गए था ना, यहाँ पे देखो जैसे ही ऐसे यहाँ पर बना अपने को एंट्री मिल गई, यहाँ पर बना एंट्री मिल गई। आप घबराओगे बड़ी कैंडल को देख के, लेकिन ये कैंडल आपको एंट्री दे देगी, यहाँ पे आपको एंट्री मिल गई। मैंने आपको लॉजिक बता दिया है कि ये क्यों काम कर रही है, ठीक है। अब बात आते हैं इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, जो आपको नोट्स में लिख लेना। तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है। सबसे पहला पॉइंट आता है अपना टाइम फ्रेम। देखो टाइम फ्रेम की मैं बात बताऊं ना तो इसमें टाइम फ्रेम ना 1 मिनट और 3 मिनट तो मैंने कभी यूज करके देखा ही नहीं है इसमें, तो मैं आपको रिकमेंडेड नहीं करता हूं, आगे आपकी मर्जी है। मैं इसमें टाइम फ्रेम 5 मिनट 15 मिनट से ऊपर का रखता हूं। 5 मिनट चलेगी, 15 मिनट भी चलेगी, लेकिन जैसे ही आप टाइम फ्रेम बड़ा करोगे ना तो देखो 1 आवर की कर ली तो 1 आवर की कैंडल गैप अप ऊपर होने के बाद में अगली कैंडल बड़ी बन जाती है, ऊपर चली जाती है। तो बेस्ट टाइम फ्रेम 5 मिनट होगा इसमें, और 15 मिनट भी चलेगा आपके लिए। दूसरे नंबर का पॉइंट है रिस्क रिवार्ड। रिस्क रिवार्ड आपका क्या होना चाहिए, देखो रिस्क रिवार्ड की बात, रिस्क रिवार्ड आपका पहला टारगेट तो 1:1 होना चाहिए। जो भी इस कैंडल मान लो ये 10 पॉइंट की ना तो यहाँ पर आपके 10 पॉइंट होने चाहिए। एग्रेसिव एंट्री ले रहे हो ना तब, है ना, तो आपके 10 पॉइंट का यहाँ तक का टारगेट होना चाहिए। उसके बाद में आप जो मर्जी चाहो ऐसा ट्रेड करके और भी ज़्यादा बड़े टारगेट ले सकते हो। जैसे यहाँ पर मिले हैं आपको बड़े टारगेट, तो वो टारगेट आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन पहला टारगेट तो 1:1 का ही होना चाहिए। अब तीसरे नंबर का पॉइंट आता है कि कैंडल डोजी ना बने। जो गैप अप कैंडल ओपन हो रही है ना वो डोजी तो बने ही ना, ठीक है। अब इस चलते अभी चौथे पॉइंट पर, और चौथा पॉइंट ये है कि कैंडल ना गैप अप ओपन हो। देखो अभी इसकी एक्यूरेसी है ना आपके ऊपर डिपेंड करती है, आप एग्रेसिव एंट्री ले रहे हो या कन्फर्मेशन के बाद में एंट्री ले रहे हो। मैं इसमें बहुत सारी चीज़ें देखता हूँ, वो तो जो मेरे पास रेगुलर है ना उनको पता है कि मैं इसमें कितनी सारी चीज़ें देखता हूँ, है ना। लेकिन आप बिगिनर हो, आप इतनी चीज़ें नहीं जानते हो ना, तो आप अभी तो बस इसी चीज़ पे फोकस करो। जो मेन चीज़ है गैप अप ओपन हो और यहाँ पे क्लोजिंग दो और उसके बाद में आप एंट्री ले लो, है ना। और देखो दूसरी बात सबसे बड़ी यह आती है कि आपको अपनी स्ट्रेटेजी पर बिलीव होना चाहिए। आपको सबसे पहले तो मेरे ऊपर बिलीव होना चाहिए कि मैं जो बता रहा हूँ ना वो सही है। अगर आप मेरे ऊपर बिलीव करोगे तो अपने आप ही स्ट्रेटेजी पर आपका बिलीव आ जाएगा, और जैसे ही स्ट्रेटेजी पर बिलीव आया आप अच्छे से एंट्री लोगे, घबराओगे नहीं, अच्छे से आप एंट्री ले पाओगे, तो आपका एसएल हिट होने के और भी कम चांस हो जाएंगे। लेकिन आपको एंट्री आप खुद देख लेना, आपको एग्रेसिव लेनी है या कन्फर्मेशन के बाद में लेनी। और मैंने आपको बता ही दिया है कि देखो अप ट्रेंड में मार्केट जाएगा ना तब आपके थोड़े बहुत एसएल हिट होंगे, लेकिन डाउन ट्रेंड में आपके एसएल हिट बिल्कुल भी नहीं होंगे, ठीक है। और इससे अगली बात ये आती है कि ये कैंडल मान लो कि बड़ी बन गई,
बड़ी कैंडल बन गई है ना। तो अगर ये कैंडल बड़ी बन गई ना, अगर आपके रिस्क रिवार्ड में ये चीज़ मैनेज नहीं हो रही ना, तो वो ट्रेड छोड़ देना, चाहे से इसके बाद में इतना गिरा ना और भी गिर जाता। एसएल बड़ा तो देना ही नहीं, छोटा एसएल है ले लो। लेकिन फिर भी अगर खुजली हो रही है तो जो ये बड़ी कैंडल है ना, जो ये बनी है गैप अप होने के बाद में, तो आप इसका 50% का ले सकते हो एसएल। अगर 50% का ना ले पाओ तो जैसे ये कैंडल बनी है, इसके नीचे ये क्रॉसिंग करके आई है, तो आप इसका एसएल ले सकते हो, या इसके 50% जो भी है, जो भी आपके रिस्क रिवार्ड में बैठता है, आप उसका एसएल ले सकते हो इसमें। और जो भी कंफ्यूजन हो, मैं लाइव मार्केट में आऊँगा, इसको लाइव मार्केट में अपन टेस्ट करेंगे, मैं आपको बताऊँगा। कंफ्यूजन हो तो ट्रेड मत लेना, पूछ लेना, मैं यहीं पर बैठा हूँ, कमेंट में पूछ लेना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो कोई भी कंफ्यूजन नाम की चीज़ मत रखना, मैं आपको लॉजिक बता ही दिया हूँ। लॉजिक समझ में नहीं आया हूँ तो मैं दोबारा बता दूंगा कि ये कैंडल काम क्यों करती। सारे काम लॉजिक से होना, रटना बिल्कुल भी मत। अगर रटे तो काम नहीं करेगी ये स्ट्रेटेजी, रटना बिल्कुल भी मत। कि ये रट लिए, यहाँ पर ये बन गई, ले लिए ट्रेड, रटो बिल्कुल भी मत। हर चीज़ का पीछे लॉजिक जानो, क्यों क्या ये क्यों बन रही है, कैसे बन रही है, तो लॉजिक जानोगे तो अपने आप स्ट्रेटेजी काम करने लग जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ मैं आपको वीडियो तो पसंद नहीं आई होगी, क्योंकि ये थोड़ी ज़्यादा हैवी है डोज, तो समझ में नहीं आएगी। तो धन्यवाद।